तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग को पता है एनआईएस डीएलएड को वैलिड करवाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इस बीच आप लोगों ने ये भी देखा कि कई बार केस लिस्ट हुआ लेकिन हियरिंग नहीं हो पाई और बार बार एक ही मैटर, एक ही बात होती है कि जो स्पेशल बेंच बनाई गई है वही कैंसिल हो रही है। हालांकि बहुत सारी हमें उम्मीदें दी गई थी, बहुत सारे आश्वासन दिए गए थे कि बैक टू बैक हियरिंग होगी और जल्दी हम फैसला लेके आ रहे हैं। और अंतरिम राहत की तो बात थी, वो तो नहीं मिल पाई। फैसले की भी बात है कि 2 से 4 हियरिंग में हम फैसला दे देंगे, लेकिन ये उम्मीदें कहीं न कहीं हमारी अब टूटती जा रही हैं। इस बीच एक नया पैतरा सामने आया है दोस्तों, और मैंने सोचा ये चीज़ आपसे शेयर करनी चाहिए और इस बात पे मुझे आपकी राय चाहिए, कमेंट सही चाहिए कि क्या ये जो स्टेप लिया गया है क्या ये सही है या ये किस वजह से लिया गया है। आप लोग भी जिम्मेदार लोगों से सवाल कर सकते हैं। बात यह है, मेरी बातें नंदन सिंह बोहरा सर से हो रही थी शाम में, और आप लोग जानते हैं कि लंबे समय से एनआईएस डीएलएड केस को देखते रहे हैं और एक तरह से मुख्य याचिकाकर्ता भी हैं, लेकिन उन्हीं को इस रिव्यू पिटीशन में रिस्पोंडेंट बनाया गया है। अब ये कौन सी पैतरेबाजी है, कौन सा लॉजिक है, हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है। मैंने सर से बात किया और उनका एक स्वभाव है कि वो किसी की आलोचना नहीं करते हैं। हम लोग तो ये चीज़ें कर भी जाते हैं, लेकिन वो आलोचना में विश्वास नहीं रखते, वो किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने किया है तो ये उनका ज्ञान है, वो समझे, लेकिन हमें ये बातें समझ में नहीं आती क्योंकि रिस्पोंडेंट उत्तराखंड सरकार है और यहाँ पे जो लोग रिव्यू पिटीशन फाइल किए हैं वो अपने आप को तो याचिकाकर्ता बनाया है उन्होंने, लेकिन एक मुख्य याचिकाकर्ता जिनके केस पे ये 28 नवंबर का डिसीजन आया था 23 में, उन्हीं को रिस्पोंडेंट बना दिया गया। अब इस तरह की छेड़छाड़ कहाँ तक उचित है और क्या लॉजिक है, मेरा ये सवाल इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी है कि आखिर उन्होंने ऐसा स्टेप क्यों लिया और क्या कहीं ऐसा ना हो कि ये उल्टा पड़ जाए और माननीय कोर्ट को ऐसा लग सकता है कि शायद ये चीज़ें मैनिपुलेट की जा रही हैं, प्रभावित की जा रही हैं। तो आप लोग इस बारे में सवाल कीजिएगा। मैं आप लोगों से एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि जल्दबाजी की आवश्यकता है, लेकिन वो जल्दबाजी कहीं भी दिख नहीं रही है। यदि अब से भी थोड़ा सा ईमानदारी से प्रयास कर दिया जाए, एक्सट्रीम अगर प्रयास हम कर देते हैं तो हम 2024 के अंदर डिसीजन की उम्मीद कर सकते हैं। डिसीजन ज़रूरी है और पक्ष में ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप लोग को पता है 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टियां हो जाती है माननीय कोर्ट में, तो जो कुछ होना है इन्हीं 1-1.5 महीने के अंदर ही हो सकता है, वरना फिर आगे छुट्टियां और फिर हम 25 में पहुंच चुके होंगे। जितना विलंब हो रहा है ये चीज़ें दिक्कत करे। हालांकि नंदन सिंह बोहरा सर से मेरी बातें हो रही थी, मैंने पूछा था कि सर क्या इसकी संभावना बन रही है, कब तक केस के बारे में कुछ हम निर्णय ले सकते हैं और आ सकता है। उन्होंने कहा कि आप घबराएं ना, कोशिशें जारी हैं, हम जल्दी ही इस संबंध में प्रयास करेंगे और उनके द्वारा जो फाइल की गई रिव्यू पिटीशन है उसको हम लिस्ट करवाएंगे। तो बोहरा सर की तरफ से भी एक अच्छा आश्वासन एक मिल रहा है कि वो काम कर रहे हैं इस पे, और उधर पप्पू सर, यादव सर भी एसएलपी लेके आने की कगार पे हैं और किसी भी समय आपको ये पता चलेगा कि पप्पू सर एसएलपी के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पे आवश्यकता इस बात की है कि थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए, और हम ये तो नहीं कह सकते कि हम केस पूरी तरह से जीत जाएंगे, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि बड़े बड़े दावे कहीं न कहीं आगे चल के वो कष्टदायक होते हैं। अब वो दावा किस लिए किया गया, अब जिन्होंने किया वही लोग जाने, मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन बड़े बड़े दावे कर देने से थोड़ा सा जब चीज़ें उल्टी पड़नी शुरू होती हैं किसी कारणवश, तो दुख का कारण बनती हैं। मैंने इसीलिए कहा था और अभी कह रहा हूँ कि जो वस्तु स्थिति है, जो हो रहा है उसी के बारे में बात की जाए, वही बताया जाए, न कि एक उम्मीद देके, बड़ी उम्मीद देके कि हाँ हम
10 दिन में हम 12 नवंबर तक, हम 5 नवंबर तक अंतरिम रिलीफ लेके आ रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ये बोलने से अच्छा है कि ठीक है हम प्रयास कर रहे हैं, ये भी बोला जा सकता है। लेकिन मैं फिर से एक बार इस बात पे बल दूंगा दोस्तों कि यदि प्रयास तेजी से कर दिए जाएं तो 2024 में हम वैलिड हो सकते हैं, दिसंबर तक हम वैलिड हो सकते हैं, फैसला फाइनल डिसीजन आ सकता है। लेकिन उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे और ईमानदारी से प्रयास करने पड़ेंगे। और उम्मीद यही है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, वो अभ्यर्थी हैं, वो नहीं चाहेंगे कि विलंब हो, तो वो कोशिशें करेंगे भी। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें को मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।